पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। तो यहाँ दुर्गापुर में एक तो उत्सव हुआ था, ठीक है। दुर्गापुर में क्या उत्सव हुआ था? आचार्य देव बोले है हमसे ये लोग आया तो बोले 5,000 दीक्षा, 5,000 दीक्षा करने का। तो आचार्य देव बोले नहीं 10,000। फिर उसका मीटर बढ़ा दिए और भी ज़्यादा करो। अब ये लोग 16,000 दीक्षा दिया। ये है रिकॉर्ड, एक दिन में एक रिकॉर्ड। उसमें क्या हुआ, पूरा बंगाल साउथर्न पोर्शन से कहीं से, इसका श्रेय इनका बच्चे का नहीं है, खाली आचार्य देव का कथा पहुंचा दिया था घर में जाके। आचार्य देव ने ये बोले हैं, ये इच्छा किए हैं, आपका सहयोग चाहिए। घर घर से वो लोग जाजन करके बस में लोग ले आए 16,000 दीक्षा हुआ। तो मैं बोलूँगा आप लोग बड़ा उत्सव करना चाहते हैं तो कम से कम 20,000 दीक्षा करके दिखाइए, तो ये होगा बड़ा उत्सव। अरे वो बच्चा, एक उड़ीसा का एक छोटा सा बच्चा, वो जाके यदि वो लोग वहाँ कर सकता है 16,000, तो आप लोग इतना सारे कर्मी हैं, आप लोग 20,000 क्यों नहीं टारगेट लीजिएगा? उसका हेमंत का 100 गुण कर्मी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, उम्र में, एक्सपीरियंस में, सब में। तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी 20,000 आदमी पहुँचाएगा, ये कैसे पहुँचेगा? आप लोग के यहाँ जान वाहन का कहीं कहीं कमी भी है, तो अभी से आप लोग स्टार्ट कीजिए। जो जो उपयोजना केंद्र है सारे का सारा आप लोग कितना ले आइएगा, और क्या कीजिए, हम लोग कमिटी उसका पेमेंट भी कर देंगे। लेकिन तुम्हारा बस से 50 आदमी उतरेगा तो हम फुल पेमेंट करेंगे, 2 कमेगा तो हम उसका कम कर देंगे पेमेंट। तब राजा ने चाहा था दूध का तालाब, अब राजा ने चाहा दूध का तालाब, पानी का तालाब हो गया सुबह का सुबह। राजा ने ये नहीं मापा कि लोटा लेके जब डालने जा रहा है तो क्या डालने जा रहे हो, तो वहाँ एक तो पहरादार लगा देता तो दूध का तालाब हो जाए। लेकिन राजा ने ये पहरा नहीं लिया। राजा का पहरा में भूल हुई, हम लोग वो नहीं गलत करेंगे। बस में जो आएंगे, कितना आदमी आप लोग ले रहे हैं दीक्षा का कार्यक्रम में, ये डैमी पेपर लेके जितना आदमी दीक्षा घर में घुसेगा वो बस का नंबर के साथ हम नोट कर लेंगे, इस बस से, इस गाड़ी से इतना आया है, उसका पेमेंट कमेटी कर देगा। लेकिन कम आएगा उसी अनुसार कम पेमेंट होगा, ठीक है। आसाम में एक जगह कुछ बच्चे लोग, वो लोग बहुत परिश्रम किया, 11 से गाड़ी का बंदोबस्त किया। दीक्षा कितना हुआ? 11 से कितना? 11 से गाड़ी, 11 से दीक्षा हुआ। तो वो आदमी पूछता है कि हाय हम क्या किए गलती? तो हम बोले देख तेरे साथ ये गलती हुआ कि तूने सबका पेमेंट कर दिया, तू लोग ने सबका पेमेंट कर दिया, और गुरु भाई लोग बाबाईदा को देखने घर घर से चल के आए। अच्छा, हमारा 2016 का जो कार्यक्रम हो रहा था दीक्षा का उस समय, तो हम बोले हम होते तो वहाँ एक तो पहरादार लगा देते, कौन गाड़ी से कितना उतरा है उसका पेमेंट उतना ऐसा करेंगे। तो आप लोग कर दीजिए ऐसा। दीक्षा का कार्यक्रम में ये लोग क्या किया, दीक्षा का जो आदमी आएगा वो एकदम अलग जगह, आप लोग के यहाँ हम सीख के थे, यहाँ इस भूमि में हम गए थे केयोंझर में, वहाँ जो डॉक्टर बाबू लोग और ये सब मिल के व्यवस्था किए थे, वो लोग क्या किए, एक अलग सा दीक्षा कर दिए, वहाँ दीक्षा घर का अलग व्यवस्था कर दिए। जो दीक्षा का कार्यक्रम है वो लोग यहाँ आते हैं, दीक्षा लेके फिर निकल जाते हैं भीड़ में, जन समुद्र में। आप लोग ऐसा करिए, दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा तो उत्सव ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। अब उत्सव में क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम ये हो सकता है सुबह से लेके शाम तक हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। अगले दिन, पहले दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, शाम का ही एक तो कार्यक्रम रख सकते हैं। यहाँ देश का जो कल्चरल विंग है वो लोग से कुछ कल्चरल अनुष्ठान कर सकते हैं, तो शहर वाले आगे पीछे सब आ सकते हैं, देख सकते हैं। उत्सव के अंत में एक कल्चरल अनुष्ठान कर सकते हैं, शहर से सब कोई जाएंगे, इतना धूमधाम से उत्सव हो रहा है। सुबह से क्या होगा, प्रार्थना के बाद से हमारा सारे कार्यक्रम एकदम ठोस रहेगा कि कहाँ भजन होगा, कहाँ कीर्तन होगा, एकदम दिन भर व्यापी कार्यक्रम रहेगा। गुवाहाटी में इस बार उत्सव हुआ था, हम क्या बोले, गुवाहाटी में उत्सव के समय कौन कौन आ रहा है पहले लिस्ट ले लिए। 15 से 20 दिन पहले वो लोग को क्या स्पीच देना है कॉन्फ्रेंस में हम दे दिए थे कि पढ़ के आइए, और पढ़ के जाके आप स्पीच दीजिए, बिना पढ़ के नहीं।
ये जेरोक्स सेंटर नहीं है, छपाछप जो मेरे मन में है, जहाँ हम वहाँ सत्संग में भी बोलते हैं, वहाँ आके भी बोलते हैं। नया कुछ बोलिए, पढ़िए, लिखिए, फिर जानिए, फिर बोलिए। सब कोई, सब वक्ता लोग हमने ऐसा किए कि आप लोग पढ़ के आइए, बोलिए, वो भाषण बेहतरीन होगा। समाज के लिए हमको क्या जरूरत है, वो उस चीज पर भाषण हो, उस चीज पर भाषण हो, तब आदमी को समझ में आएगा। उस चीज पर भाषण हो, भाषण ऐसा होना चाहिए। फिर क्या, हम लोग का प्रसाद, चावल करेंगे तो ब्राह्मण चाहिए, परिवेशन का चाहिए। हम लोग यदि देवघर में आचार्य देव ने चालू किए क्या, डालिया, डालिया का क्या होगा, सब माँ लोग, दादा लोग, भाई लोग, सब कोई मिल के ढूंढ के प्रसाद वितरण कर सकते हैं। यहाँ शायद हम जब आए थे 2016 में दीक्षा का कार्यक्रम में, ये लोग दालिया बनाया था, सब कोई खा रहे थे, तो हम दीक्षा देते हुए घूमते हुए पूछे कि भाई माँ कैसा हुआ है प्रसाद, बोले बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। वो कटोरा में खा रही थी एक माँ, वो लोग लाइन देके, हम बोले कैसा है प्रसाद का टेस्ट, वो बहुत टेस्टी है। अब भूख रहेगा पेट में तो टेस्टी तो लगेगा ही, ये तो नियम है। लेकिन दलिया को आप बना सकते हैं, बढ़िया से दलिया बनाइए, सबको परिवेशन कर सकते हैं। अब ये जो हम लोग खाने देंगे, ये चीज़ कौन चीज़ का बनेगा, प्लास्टिक का बन सकता है। प्लास्टिक बनेगा तो वो पॉल्यूशन में पड़ जाएगा। हम लोग समाज सचेत प्राण हैं, ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए कौन चीज़ देने से ये कार्यक्रम में नहीं आएगा। प्लास्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कहाँ होता है, उड़ीसा में खोजिए, उससे बात करेंगे तो प्लास्टिक वो ले जाएगा। वो लोग क्या करता है, प्लास्टिक को पिघला के वो बॉल बनाता है, वो बहुत सारे चीज़ में निकलता है। अभी सीमेंट में मिक्स करता है, कंक्रीट में मिक्स करा देता है, या तो रास्ता बनता है वहाँ मिक्स करा देता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का ये प्लांट सब है, कहाँ है, खोजिए। यदि आप प्लास्टिक का कंटेनर में दीजिएगा, फॉयल में कीजिएगा, तो क्या होगा, फॉयल का एक सुविधा है, वो ऐसा कर क्रंच करने से छोटा हो जाएगा। प्लास्टिक कीजिएगा ऐसा तगड़ा हो जाएगा, वो खाने के बाद भी ऐसा फूला रहेगा। तो 10 प्लास्टिक पड़ेगा तो पूरा स्टेज भर गया, ठीक है। अभी तापोस को हम यहाँ बैठा देंगे तो तापोस ऐसा ही फूल जाएगा। तो ऐसा ही बात है, थोड़ा सा फूला फूला आदमी जैसा है, और कोई पतला आदमी रहता है, तो पतला आदमी चाहिए हमको, खाने के बाद वो पतला हो जाए। तो कंटेनर को आप सोचिए कि हमको डिस्पोज करने के लिए हमको छोटा जगह होगा तो सुविधा। एल्यूमिनियम कहाँ डिस्पोज होता है। हम और एक बात बोले थे, जहाँ हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, वहाँ का एक हम लोग का बात क्या होता है, हम लोग खाने से पहले जाके हाथ धोते हैं, फिर प्रसाद लेने बैठते हैं। यदि एक चम्मच दे देते हैं तो पहले हाथ धोने का जरूरत नहीं, बाद में भी हाथ धोएंगे तो थोड़ा सा पानी से हो जाएगा, पानी का खर्चा कम हो जाएगा। ये हम लोग कर सकते हैं ना, किया जा सकता है। तो जो लोग जो भी इससे खाएंगे उसका ढक्कन नहीं रहेगा, खुला रहेगा। जो लोग घर में ले जाएंगे उसको हम पैक करके दे देंगे। इतना सारे दादा लोग, माँ लोग, वो काम में एक ग्रुप को शामिल कर देंगे कि वो लोग ये काम करेंगे। ये हो सकता है, संभव होगा तो आप लोग सोचिए। हम सोच को बढ़ा रहे हैं, करना आप लोग का है, आप लोग विचार कीजिएगा, आप लोग का मीटिंग आप लोग का है, हम खाली सोच को दे रहे हैं। अब ठाकुर जी का जो मंच होगा, आप लोग का यहाँ सुविधा क्या है, यहाँ विग्रह रहता है। पुरी में परिक्रमण के लिए विग्रह रहता है, तो विग्रह लगा के ही आप आसन बना सकते हैं। हम इस बार गुवाहाटी में जो उत्सव हुआ था, तो हम वहाँ जो लोग देख रहे थे उन लोग को हम एक चीज़ बोले, ठाकुर जी का जो यहाँ आसन लगा, एक साइड में बोरमा, एक साइड में बौरदा, ऐसा करेंगे तो भीड़ क्रॉस करेगा, ऐसा 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 ऐसा। हाँ बोले पहले ठाकुर जी का रखिए, फिर बोरमा का रखिए, फिर बौरदा का रखिए, फिर आचार्य देव का आसन बनाइए। तो ठाकुर जी का प्रणाम करेगा, बोरमा बौरदा, आचार्य देव प्रणाम किया, निकल गया, एक ही साइड से आदमी निकल गया। मंदिर यदि बनाते हैं तो हम गुवाहाटी में बोले थे, मंदिर का जैसा गुजरात में मंदिर होता है ना, पिलर रहता है लेकिन साइड में वॉल नहीं रहता है, वैसा करके मंदिर बनाए। ठाकुर जी का जगह को ऐसा खुला रखिए, सब कोई देख सकेंगे। हम पर्दा का सिस्टम कर सकते हैं लेकिन खुला रहेगा, उसे सुविधा
आदमी को दर्शन में सुविधा। वहाँ बंद हो जाएगा तो आदमी को घुसने में बेहतर में वहाँ भाप लगता है, गंध लगता है। तो हमको प्रणाम करने के समय घुसने में भाप लगता है, तो वहाँ ठाकुर जी बैठे तो उनका कितना कष्ट होगा, सोचिए। ऐसा करके सोचिए, ओपन ऐसा हॉल, वहाँ ठाकुर जी का आसन, फिर बौरमा का प्रणाम का जगह, बड़दा का प्रणाम का जगह, आचार्य देव का स्थान, ऐसा कर प्रणाम निकल गया। फिर वहाँ जाकर उत्सव मंच में गया, कहाँ गया, करते जाइए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इस उत्सव के लिए हम लोग को बाथरूम का ज़रूरत होगा, या तो मोबाइल टॉयलेट या तो कोई परमिसेबल जो लोग सुलभ से चले या ऐसा करते हैं। हम लोग दादा लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, इधर उधर चले जा सकते हैं, लेकिन माँ लोग आबरू जाना जरूरी है। एक मंदिर होगा, कोई भी छोटा सा केंद्र होगा, तो हम आग्रह करते हैं कि वहाँ एक बाथरूम हो, कम से कम वहाँ जो माँ लोग आएंगे उसके लिए। दादा लोग के लिए नहीं सोचते हैं, वो लोग तो कहीं इधर उधर बैठ जाता है, उसमें थोड़ा सा यूरिया धरती को भी मिल जाता है, उसमें उपज भी हो सकता है। लेकिन माँ लोग के लिए ये सुविधा होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आबरू होना जरूरी है। यही हमको समझ सिखाया मेरी माँ के लिए जो आबरू हमको चाहिए, सब माँ के लिए हमको आबरू चाहिए, सब माँ लोग के लिए। सोचिए, हमारा घर का पत्नी, हमारा माँ, हमारा घर का जो औरत है, उसके लिए हमको जैसा आबरू का महसूस करते हैं, सबके लिए कीजिए, तब मंदिर में हाथ मारिए। मंदिर में ठाकुर घर से पहले हमको लगता है कि एक माँ लोग का बाथरूम कोना में हो जाना जरूरी है, कि वो लोग आएगा तो कम से कम आबरू से तो बाथरूम जा सकेगा। ठाकुर जी के पास आएगा तो कहाँ जाएगा वो लोग, ये तो जरूरी है। एक केंद्र में हम लोग गए थे, बड़दा के साथ भ्रमण कर रहे थे पीछे पीछे, तो मेरी दादी, हम बोलते थे अम्मा, मेरे पिताजी का माँ, हम बोलते थे अम्मा। अम्मा ऐसा मुसलमान लोग बोलते हैं, अम्मी अम्मी बोलता है, लेकिन हम अपने जो ग्रैंड मदर है उसको अम्मा बोलते थे। तो अम्मा और रांगामा को बोलते थे ठम्मा। तो इन लोग को बाथरूम जाने का ज़रूरी है, ठीक है, बाथरूम जाने का ज़रूरी है। बड़ौदा का गाड़ी रुका एक केंद्र के बाजू में, बोलता कि जाके देख के आ, तो बाथरूम का जाने का है। बोलता केंद्र में बाथरूम नहीं है। बोले ठाकुर घर का है बना, केंद्र का है बना है, बड़ौदा पूछे। तो हमको ये सीख, हम अपने दिमाग से नहीं बोल रहे हैं, जो हम देखे हैं बुजुर्ग को करते हुए वो हम दिमाग में रख देते हैं। वो क्या बोलना चाह रहे थे उसको दिमाग में रखना ज़रूरी है। क्यों रखना ज़रूरी है, बाद में इसका भूल हमसे ना हो जाए, इसलिए केंद्र में बाथरूम का हम बोलते हैं कि कीजिए। बड़ौदा का वो बात हमको अभी भी याद है। उस समय मेरा उम्र कितना था, 12-13 साल होगा, लेकिन हम ध्यान लगा के देखे थे कि क्या बोलना चाह रहे थे वो। ये बात हम ध्यान में रखे थे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, समझने का कोशिश की, ठीक है। अच्छा।